दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा देश एक सेक्युलर राष्ट्र है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हमारे देश में आज़ादी के पहले से लेकर आज तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली हमारे मंदिरों को ही कंट्रोल कर रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, और यकीन मानिए ये कंट्रोल इस हद तक होता है कि हमारे मंदिरों की जो इनकम होती है, जो डोनेशंस होते हैं, उसके 65 से 70% तक फंड्स कहाँ खर्च होंगे, कहाँ नहीं होंगे, इस पर सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहता है। यही नहीं, मंदिरों के डे टू डे मैनेजमेंट में भी, जैसे कितने वर्कर्स काम करेंगे, उनकी सैलरी क्या रहेगी, कितनी टिकट लगानी है तो टिकट कितने की लगानी है, इन सब पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके मेरा ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अपने इस वीडियो में मैंने हर मज़हब के सम्मान का पूरा ख्याल रखा है, और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जो हमारे देश की आज की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उस पर मैं सवाल उठाऊं, वो भी संविधान के माध्यम से। तो प्लीज़, आप किसी भी मजहब के हो सकते हैं, प्रांत किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, मेरा ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें, इससे पहले कि आप कोई परसेप्शन बना ले। और दोस्तों इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग का पूरा ख्याल रखा और इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद हमारे समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे लीडर्स को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद जो माइनॉरिटी वर्ग है उनके मन में कोई संशय है कि उनके हितों का ख्याल इस हिंदू बहुल्य राष्ट्र में उतने अच्छे तरीके से रखा भी जाएगा कि नहीं। और यही कारण था दोस्तों कि हमारे लीडर्स ने हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए जहां पर माइनॉरिटीज़ का स्पेसिफिक मेंशन है। ये उन्होंने खास तौर से इसलिए किया कि माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनका मोराल बूस्ट किया जाए। और दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 to 28 की। ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये ब्रीफली बात करते हैं हमारे रिलीजियस राइट्स की। ये कहते हैं कि हर सिटीज़न को पूरा अधिकार है कि वो बगैर किसी सरकारी इंटरफेरेंस के अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर सकता है, अपने रिलीजियस बिलीव्स को एज ही वांट्स प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ये लिमिटेड है रिलीजियस एक्टिविटीज़ तक ही। हमारे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को शक होता है कि हमारे इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में करप्शन है या किसी तरह का मिसमैनेजमेंट है, तो एक लेजिस्लेचर पास करके स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अधिकार है कि वो इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर ले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक एंड अदर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, पूजा पाठ पद्धति को छूने का भी अधिकार नहीं है। तो ये हमारे संविधान में स्टेट गवर्नमेंट के भी राइट्स हैं और हमारे एज अ सिटीजन्स भी हमें राइट्स दिए गए हैं। दूसरा, ये आर्टिकल्स ये भी बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं, हमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब हम बात करते हैं और 2 आर्टिकल्स की, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। दोस्तों ये जो 2 आर्टिकल्स हैं ये ब्रॉडली बात करते हैं हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया माइनॉरिटीज़ का। तो ये वो 2 आर्टिकल्स हैं जहां स्पेसिफिक मेंशन है माइनॉरिटीज़ का। ये 2 आर्टिकल कहते हैं कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपने जो धार्मिक जो स्कूल्स हैं, जैसे मदरसे हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उन्हें फ्रीली मैनेज कर सकते हैं, एज दे वांट, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सरकार का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन
यहाँ कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ये जो राइट्स हैं ये मेजॉरिटीज एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद हमारे बाद की सरकारों ने इसी आर्टिकल का मिस इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने इसे कुछ ऐसा इंटरप्रेट किया होगा कि उन्हें लगा होगा कि मेजॉरिटीज कैन नॉट एंजॉय दीज राइट्स। इसीलिए आज आप देखेंगे कि हमारे जो धार्मिक वैदिक गुरुकुल्स हैं, वैदिक स्कूल्स हैं, वहाँ सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, जिसके भी बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अंग्रेज़ों की तरफ। लेकिन यहाँ आप सभी से निवेदन है कि अब आप मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक बनकर देखें, क्योंकि अगर आप किसी विचारधारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए आपको मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं 1925 में, जब अंग्रेज़ों ने एक कानून पास कर दिया। उस कानून का नाम था मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। ये कानून ये कहता था कि अंग्रेज़ भारत के किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, किसी पर भी अपना कंट्रोल ले सकता है। लेकिन उस वक्त हमारे जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी, उनकी ओर से बहुत ही भीषण विरोध हुआ और 1927 में मजबूरन अंग्रेज़ों को माइनॉरिटीज़ को इस जो बिल है उससे हटाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रखना पड़ा। और इस बिल का नाम 1927 में हो गया मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। यानी अंग्रेज़ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं। ये एक्ट था 1927। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और हमारे संविधान के बनने के बाद 1951 में सबसे पहले जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लेजिस्लेशन लाया, उसे पास भी करवाया, और उस लेजिस्लेशन का नाम था हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक जो तमिलनाडु सरकार है, उन्हें अगर लगता है कि हिंदुओं के, स्पेसिफिकली हिंदुओं के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें करप्शन है या किसी तरह का मिसमैनेजमेंट है, तो वो उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर सकती है। उनकी धार्मिक गतिविधियों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियां, जैसे उनके डोनेशंस, उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि तमिलनाडु में ही लगभग 36,472 बड़े पुराने मंदिर आज स्टेट गवर्नमेंट के पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, और 56 जो हमारे मठ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। ये सारी चीज़ें चालू हुई तमिलनाडु से। वहाँ से इंस्पायर होकर अगर आज मैं स्थिति आपको साउथ इंडिया, पूरे सदर्न इंडिया के 5 स्टेट्स की बताऊं, तो ये 5 स्टेट्स मिलाकर 90,700 मंदिरों को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, नियम ये था कि आपको इन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं इन्हें कंट्रोल इसलिए करना है कि ताकि यहाँ पर जो करप्शन है उसे 3 से 5 साल में आप स्ट्रीमलाइन कर दें, सब सारी चीज़ें प्रॉपर कर दें और वापस हैंड ओवर होकर एग्जिट भी हो जाएं। मगर आज 70 साल हो गए, सदर्न इंडिया की अगर आप बात करें, 90,700 मंदिर आज तक ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये हो गई बात सदर्न इंडिया की। मगर सदर्न इंडिया से ही इंस्पायर होकर अगर हम नदर्न इंडिया की भी बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में भी आप महाराष्ट्र का चाहे सिद्धि विनायक मंदिर ले लीजिए, शिरडी साई ट्रस्ट ले लीजिए, शनि सिंगनापुर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, जगन्नाथपुरी मंदिर, सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में है। बिहार आप ले लीजिए उत्तराखंड, जो हिंदुओं के चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके अलावा 50 से ज़्यादा मंदिर आज उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये सारी चीज़ें इंस्पायर हो रही है 1927 के उन अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक्ट से। 2010 में तो हद हो गई, जब महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट उस समय की थी, उन्होंने एक लेजिस्लेशन लाने की कोशिश की। और दोस्तों, अगर वो लेजिस्लेशन आज पास हो जाता तो आज महाराष्ट्र में गिने चुने ही मंदिर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर वो लेजिस्लेशन पास हो जाता तो महाराष्ट्र के 2 लाख से ज़्यादा मंदिर आज पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है मंदिरों को कंट्रोल करने का, ये इन दो लॉजिक्स के बेसिस पर होता है जो संविधान में भी दिए गए हैं। ये लॉजिक कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है
कि उसे बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई करप्शन दिखता है या मिसमैनेजमेंट दिखता है तो वो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ समय के लिए टेक ओवर कर सकती है जब तक वो सारी चीज़ें ठीक ना कर दे। अब मेरा यहाँ सवाल है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आपने लाखों मंदिरों को टेक ओवर किया, क्या आपको करप्शन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ही दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दिखता है? ये पहली बात। दूसरी बात ये कि संविधान ये भी हमारा कहता है, हमें अधिकार देता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर टेक ओवर करती भी हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, जो हमारी मंदिरों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वहाँ तक रिलीजियस फ्रीडम हमें है पूरी तरह से। अपनी पाठ पूजा अपने हिसाब से करने का हमें फ्रीडम है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी बता दीजिए किसी भी धर्म में जो बगैर पैसे के आज होती हो। आपको लंगर खिलाना है, आपको हवन करना है, आपको अखंड ज्योत जलानी है, आपको रथ यात्रा निकालनी है, आपको ईद में कुछ अच्छा भव्य कार्यक्रम करना है धर्म के हिसाब से, क्या पैसे नहीं लगते? और उन पैसों का अप्रूवल कौन देगा? ट्रस्टीज देंगे। और वो ट्रस्टीज कौन है? जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट बैठालती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चेंज होती है तो सारे ऑफिसर्स, सारे ट्रस्टीज भी चेंज हो जाते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट की विचारधारा से प्रेरित होते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर एक इंडिविजुअल का, एक भक्त का, मेरी तरह आपकी तरह एक धार्मिक आदमी का वो रिलीजियस राइट क्या चैलेंज नहीं हो रहा है? वो रिलीजियस राइट का क्या हनन नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर इनका दूसरा लॉजिक भी फेल हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम वो कुछ कारण जानते हैं जिनकी वजह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स आज भी इन अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को अपने सीने से लगा कर रखी है। तो जो पहला कारण मुझे समझ आया वो है पैसा, दूसरा कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स और तीसरा कारण है एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़। तो हम पहले कारण की ओर बढ़ते हैं, पैसा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंदिर की जितनी भी इनकम होती है बाय वे ऑफ डोनेशंस या बाय वे ऑफ टिकट सेलिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट टिकट सेल करती है उससे, वो सबसे पहले तो भगवान के खाते में चला जाता है, जो खाता बैंक अकाउंट भगवान का रहता है। और उस बैंक अकाउंट से साल भर में देखा जाता है टोटल कितना रेवेन्यू हुआ। स्ट्रेट अवे उस टोटल रेवेन्यू का 14% जो गवर्नमेंट है वो निकाल लेती है एज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, तो वो आपके इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर लेती है ताकि वो सारी चीज़ों को सुधार दे। और वो टेक ओवर करने का चार्ज होता है दोस्तों, वो होता है 14% ऑफ द टोटल डोनेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट निकाल लेती है। दूसरा चार्ज होता है ऑडिट फीस, जो कि लगभग 4% होता है। अगर आपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझ पाएंगे कि ऑडिट फीस 4% क्या होती है। तीसरा जो चार्ज होता है वो होता है सैलरीज, जो कि विच कैन गो अप टू 25 to 40% ऑफ द टोटल डोनेशंस। ये सैलरीज किनको दी जाती है? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने कुछ ऑफिसर्स, कमिश्नर लोगों को इन ट्रस्ट के ऊपर बैठाती है ताकि चीज़ें वो मैनेज कर सकें। उन लोगों को जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो डोनेशन से आते हैं, मंदिर की इनकम से आते हैं। और मंदिर के जो जितने भी कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, सफाई वाले हैं, ये सब लोगों की अगर आप सैलरी मिलाएंगे तो वो लगभग 40% तक जा सकती है। मंदिर टू मंदिर कम ज़्यादा हो सकता है। 1 से 2% तक खर्चा हो जाता है पूजा में या किसी फेस्टिवल के स्पेशल अरेंजमेंट्स में। और उसके बाद जो कमिश्नर होता है, जो ये सारे ट्रस्ट को हैंडल करता है, एक कमिश्नर बैठाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। वो सबसे आखिरी में कमिश्नर गुड फंड, कॉमन गुड फंड के नाम से 4% से 10% तक का पैसा निकाल लेता है। ये कॉमन गुड फंड किसी भी सामाजिक कार्य के लिए, सिर्फ धर्म स्पेसिफिक नहीं, सारे धर्मों के लिए, एक सामाजिक किसी भी अच्छे कार्य के लिए निकाल सकता है वो, जो कि 4 से 10% तक जाता है। ये सारा वो पैसा है जो हिंदू जो हैं अपने भगवान को देते हैं, हिंदू जो है अपने धर्म के लिए देते हैं, मगर इन चीज़ों के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जो है निकाल सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो। और इसके बाद भी अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कोई अच्छी स्कीम लाई, कोई पॉपुलिस्ट स्कीम लाई, जैसे फ्री में मील्स की स्कीम है या
शादी करवाने की स्कीम है, गरीब जोड़ों की शादी करवाने की स्कीम, या कोई भी पॉपुलिस्ट स्कीम, चाहे वो इलेक्शन के समय हो या कहीं भी हो, पैसा कम पड़ता है तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट्स कि वो मंदिरों से पैसा निकाल ले। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अभी जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, जो विश्व का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट के फंड में, उसे सीधा सीधा 20% बढ़ा दिया, सॉरी 20 टाइम्स बढ़ा दिया। 20%, 50% या 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। जनवरी 2020 में 20 टाइम्स, 20 गुना यानी 2000% बढ़ा दिया मंदिर का स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन। तो ये इस तरह से होता है। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ट्रस्ट के माध्यम से मंदिरों के पैसे पर 65 से 70% तक का कंट्रोल होता है। दोस्तों के जो तमिलनाडु टेम्पल ट्रस्ट्स हैं, यानी तमिलनाडु के जितने भी मंदिर हैं, उनके पास आज लगभग 4.78 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है और 2.44 करोड़ स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इतनी अपार प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज मंदिर के पास हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती है? आपके मेरे जैसे श्रद्धालु ही कुछ थोड़े थोड़े में डोनेट करते हैं। अगर हमारी कोई मन्नत पूरी हो गई तो हमने अपनी श्रद्धा से डोनेट कर दिए, तो एक्यूमुलेट होके आज इतनी प्रॉपर्टीज़ तमिलनाडु के मंदिरों के पास है जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। और एक कंजर्वेटिव वे में भी अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि इतनी अपार कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का रेंट कितना होगा, तो वो आता है 6000 करोड़ साल का जो मंदिरों को मिलता। लेकिन जब आरटीआई में ऑडिट रिपोर्ट आई तो उस ऑडिट रिपोर्ट में, उस बैलेंस शीट में ये आया कि मात्र 58 करोड़ इन मंदिरों को मिल रहा है इन अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज से। तो आप बताइए दोस्तों, उंगलियां क्यों ना उठे? इतना पैसा जो हमारे मंदिर, धार्मिक धर्म के प्रचार, एजुकेशन के प्रचार, हमारे वेद पुराणों के प्रचार, हमारे वेदों की जो संस्कृति है, उन्हें आने वाले जो पीढ़ी है, हिंदुओं की पीढ़ी, उनमें अपने समाज के गरीब तबकों में, पिछड़ों में खर्च कर सकती थी। 6000 करोड़ रुपए सिर्फ रेंट के माध्यम से जो आता, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है 58 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा ये करप्शन है, ये आपको डिसाइड करना है कि ये क्या है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, सिद्धि विनायक। दोस्तों यहाँ तो हद हो गई। एक समय ऐसा था जब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सिद्धि विनायक मंदिर के मुख्य ट्रस्टी थे। उन मुख्यमंत्री का नाम था अब्दुल रहमान अंतुले जी। दोस्तों खुद जस्टिस टिपनिस ने एक कमिटी बनाकर जब रिसर्च की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इन मंदिरों के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन ही नहीं है कि वो अपना सरप्लस फंड कैसे यूज़ करें। किसी मिनिस्टर या किसी इन्फ्लुएंशियल ट्रस्टी या किसी ऑफिसर का फ़ोन आ जाता है और सारे सरप्लस फंड्स इन मंदिरों के उस तरीके से यूज़ हो जाते हैं। 2003 में आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के रामास्वामी टेम्पल, जो कि बहुत ही पुराना और बड़ा मंदिर है, उसकी 120 एकड़ की ज़मीन डाबर को दे दी 5833 रुपए की लीज़ में। 120 एकड़। उड़ीसा में की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है, उनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन वेदांता को दे दी। ये सारी न्यूज़ आए दिन आते रहती हैं। दोस्तों केरल का तो ये हाल है कि केरल सरकार का जो बजट का डेफिसिट है, वो बगैर मंदिरों के कंट्रीब्यूशन के पूरा ही नहीं होता। अभी पिछले महीना कोविड के नाम पर 5 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करके सीएम केयर फंड में दे दिया गया। दोस्तों और मज़े की बात यह है कि इन सारी चीज़ों के बाद इन मंदिरों का कोई एक्सटर्नल ऑडिट भी नहीं होता, इंटरनल ऑडिट होते हैं। और 1987 से अब तक लगभग 13 लाख जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग हैं। तो यहाँ पर उंगलियाँ उठती हैं। तो दोस्तों ये हो गई पैसों की बात। अब हम बात करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स की। बस अभी पिछले ही महीने कोरोना के ही समय अप्रैल 2020 में ही हर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आपने भी ये न्यूज़ देखी होगी कि जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि 5450 टन चावल 2895 मस्जिदों में बांटा जाएगा। कोविड के नाम पर नहीं, कोरोना के नाम पर नहीं, बल्कि रमज़ान के नाम पर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैरेलली एक और ऑर्डर जारी हो गया कि वहाँ के मंदिरों को 10 करोड़ जो फंड है
ओवर एंड अबव देयर रेगुलर कंट्रीब्यूशन, जो रेगुलर वो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर 10 करोड़ का और फंड मंदिरों को देना पड़ेगा सीएम केयर फंड में कोरोना के नाम पर। यहां तक उन मंदिरों की लिस्ट के सामने अमाउंट भी मेंशन किया गया इस ऑर्डर में। तो यहां पर उंगली उठती है दोस्तों, वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, मैं यहां पर धर्म को नहीं ला रहा हूं, इस्लाम को नहीं ला रहा हूं, रमज़ान को नहीं ला रहा हूं। मैं सरकार की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आपको और हमें डिवाइड करने की जो पॉलिटिक्स है, उसे बीच में ला रहा हूं। संविधान के माध्यम से उस पर प्रश्न उठा रहा हूं। वेस्ट बंगाल सरकार ने तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड का जो चेयरमैन है वो एक मुस्लिम लीडर को बना दिया। दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश एक सर्वधर्म सद्भाव देश है, लेकिन आप मुझे पूरे देश में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर किसी मस्जिद या किसी चर्च का जो हेड है वो कोई हिंदू है। देखिए, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। नवंबर 2019 में, बस 5 महीने पहले, पिछले ही साल की बात है, तेलंगाना सरकार ने क्रिसमस के अवसर पर 200 मंदिरों को 1-1 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, अभी पिछले ही साल की बात है, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने वहां के चर्चों के पैस्टर्स की सैलरी नियुक्त कर दी 5,000 रुपए पर मंथ। यही नहीं, जो क्रिश्चियंस होली लैंड जाते हैं, जेरूसलम जाते हैं, उनके लिए जो सब्सिडी दी जाती थी उसे 50% बढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारी सरकार जो है ऐसा है वो हिंदुओं के लिए भी करती है, मगर यहाँ आपको और मुझे ये देखना है कि आप एक तरफ से पैसा ले रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं, और आप कई गुना ज़्यादा पैसा मंदिरों से लेते हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हिंदुओं के लिए या मंदिरों के लिए करते हैं। मगर यहाँ पर आप माइनॉरिटीज़ से कितना ले रहे हैं और कितना कर रहे हैं। एक सेक्युलर देश में, एक सेक्युलर राष्ट्र में मेरे हिसाब से सरकारों को धर्म से और धार्मिक गतिविधियों से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ना सब्सिडी हिंदुओं को मिलनी चाहिए, ना सब्सिडी मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए। सब्सिडी देनी भी है तो सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर देनी चाहिए, गरीबी के बेसिस पर देनी चाहिए। पिछले ही साल की न्यूज़ है, जो हमारी दिल्ली सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने दिल्ली के जितने भी मस्जिद हैं, उनके जो इमाम्स हैं, उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी। जो हेल्पर्स हैं उनकी सैलरी 9,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी। दोस्तों, सरकार का इन चीज़ों में क्या मतलब? और करना भी है तो सेलेक्टिवली सिर्फ एक के लिए क्यों? यहाँ पर आपको और हमें प्रश्न उठाने हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रेट अवे ब्रीच है। दोस्तों, अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ, ये कर्नाटका का है। ये कंपैरिजन है कि कर्नाटका की जो सरकार है वो मेंटेनेंस के नाम पर वहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कितना फंड्स देती है। इस कंपैरिजन में आप देखेंगे, ये कंपैरिजन 1998 से 2003 तक का है। मंदिरों को 1998 में जहाँ 16.5 करोड़ दिया जाता था, वही 2003 में आधे से भी ज़्यादा कम होकर हो गया 7.1 करोड़। और इसी पीरियड में मंदिरों से होने वाली आय जो सरकार को मंदिर देते हैं वो 58.63 करोड़ से बढ़कर 79 करोड़ हो गई। और कंट्रास्ट में अगर आप मस्जिदों को कंपेयर करते हैं तो मस्जिदों से सरकार पैसे लेती नहीं है, लेकिन उनके मेंटेनेंस के लिए जहां 1998 में 14.25 करोड़ सरकार दिया करती थी, वही 2003 में 58 करोड़ हो गया। और चर्चों को 5 करोड़ से बढ़कर 12.75 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, यहाँ हमारी सरकार किस तरह से सेक्युलर है, और एक सिटीज़न होने के नाते क्यों हम सरकार पर प्रश्न नहीं उठाएं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की इस सेक्युलर लूट से हिंदुओं का कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंदिरों की मान्यता का क्या है। क्या मंदिर सिर्फ और सिर्फ पूजा का केंद्र है? जी नहीं दोस्तों, पुराने ज़माने में तो मंदिरों से पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले की इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी चला करती थी। जी हाँ, मंदिरों से गौशालाएं चला करती थी, वैदिक गुरुकुल्स चला करते थे, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी ऑर्गेनिक खेतियां हुआ करती थी पुराने ज़माने में। मंदिर जो हैं हमारे म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, आर्किटेक्चर, इन सब का केंद्र हुआ करता था। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का केंद्र हुआ करता था। पुराने ज़माने में मंदिरों में एक वॉलंटियरिज्म यानी एक सेवा
की भावना हुआ करती थी, जैसी भावना आज हम हमारे गुरुद्वारों में देखते हैं। दोस्तों, दिल खुश हो जाता है गुरुद्वारा जाकर जब आप देखते हैं वहाँ पर एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक चप्पल साफ करते हैं और बर्तन धोते हैं। ऐसी भावनाएं हमारे मंदिरों में हुआ करती थी। लेकिन आज दोस्तों, जो सबसे बड़ा नुकसान इस सरकार के मंदिरों के कंट्रोल से हिंदुइज्म को हुआ है, वो ये है कि हमारी बदनामी हुई है। आज सरकार टिकट बेचती है भगवान के दर्शन के लिए। मैं एक भक्त हूँ, मुझे 2-2 दिन लाइन में खड़े रहकर भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं अगर मुझे फ्री में दर्शन करने हैं। मैं तिरुपति की बात कर रहा हूँ, मगर अगर मुझे आधे दिन में ही दर्शन करने हैं तो वीवीआईपी पास ले लो, वीआईपी पास ले लो। आरती की टिकट, अनुष्ठान की टिकट, यज्ञ की टिकट, हर चीज़ की टिकट बेचती है सरकार और पैसे कमाती है। पूरी तरह से एक कमर्शियल सेंटर बना दिया है सरकार ने। और इन सब के कारण बदनामी किसकी हो रही है? हिंदुओं की। जी हाँ दोस्तों, और ये सारी चीज़ें सरकार करती है क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी चर्च को देखा है क्रिसमस के दिन टिकट बेचते हुए क्राउड मैनेजमेंट के नाम से? क्या आपने देश में किसी मस्जिद को देखा है ईद के दिन टिकट बेचते हुए क्राउड मैनेजमेंट के नाम पे? ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, ये सब अभी अभी चालू हुई है जब से सरकार इन चीज़ों में आई है। इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर। जो दूसरा नुकसान हुआ है वो नुकसान है धर्म के प्रचार का, और इस नुकसान को मैं सबसे बड़ा नुकसान मानता हूं दोस्तों। आज मंदिरों के पास हम अपार पैसा डोनेट करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, बगैर जाने करते हैं कि उन पैसों का, ये मान के करते हैं कि उन पैसों का मंदिर जो है धर्म के प्रचार में ही काम करेंगे, मंदिर की और अच्छा बनाने में, व्यवस्था और अच्छी बनाने में काम करेंगे। लेकिन सरकार हमारे हाथ बांध देती है। आज आप मुस्लिम्स को देख लीजिए, क्रिश्चियंस को देख लीजिए, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपने मदरसे या अपने क्रिश्चियन स्कूल्स जो हैं पूरे फ्रीडम के साथ चला सकें और अपने धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकें। अगर ऐसा होगा तो उनका धर्म इवॉल्व होगा और बेहतर होगा, आने वाली पीढ़ी धर्म की सही सीख को जान पाएगी। लेकिन क्या हिंदुओं में ऐसा हो रहा है? आपने हमारे हाथ बांध दिए। आज़ादी के पहले जहां लाखों गुरुकुल्स, वैदिक गुरुकुल्स हुआ करते थे, आज़ादी के बाद हज़ारों फिर भी बचे थे। लेकिन आज 70 साल के बाद मैंने गूगल किया, मेरे पास इसका कोई आरटीआई नहीं है, मैंने गूगल किया, मैंने पाया 45 से 50 गुरुकुल्स ही आज बचे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप और हम ऐसे ही बैठे रहे, जो जैसा चल रहा है चलने दिया, तो 20-25 सालों में एक भी गुरुकुल नहीं बचेगा। और हमारा तीसरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों, कन्वर्जन का। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कन्वर्जन तो इंडिविजुअल्स का होता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो इंडिविजुअल्स कन्वर्ट होते हैं। जी नहीं, कन्वर्जन मेजॉरिटी टू माइनॉरिटी भी होता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही समय आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो रामकृष्ण मिशन है, उन्होंने डिमांड रखी है कि वो मेजॉरिटी स्टेटस छोड़कर माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं। और जब उसके रीज़न में जाया गया तो एक रीज़न पाया गया कि रामकृष्ण मिशन के जो स्कूल्स हैं, जो धार्मिक गुरुकुल्स हैं उनमें वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका हद से ज़्यादा कंट्रोल है, वो फ्रीली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेजॉरिटी में रहकर अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है, सारे बेनिफिट्स माइनॉरिटी में हैं, तो क्यों ना हम हिंदू धर्म से टूट कर एक अलग धर्म बना लें और माइनॉरिटी बन जाएं। आप सोच के देखिए दोस्तों, आपके और मेरे ऐसे बैठे रहने का हमारे धर्म का कितना नुकसान हो रहा है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल जो कन्वर्जन्स है उसकी ओर। दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई किसी को अगर कोई धर्म पसंद नहीं है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल सही, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन अगर कन्वर्जन बगैर किसी लालच के हो, दिल से हो, तब। दोस्तों, आज हमारी इस अपार संपत्ति का हमारे मंदिर कोई अच्छा काम कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारे गरीबों के लिए, हमारे पिछड़ों के लिए, हमारे शोषितों के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। आज आप चर्च को देखिए, कितने अच्छे अच्छे काम चर्च करता है, उनके कितने अच्छे अच्छे सेवा कार्य होते हैं। लोग कहते हैं कि आप अपने लोगों को प्यार तो करिए, उनके लिए कुछ करिए, तो तभी तो वो आपके धर्म में रुकेंगे।
एक डेटा के मुताबिक 8 से 10 लाख हिंदू हर साल कन्वर्ट हो रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इसकी बहुत बड़ी वजह है ये स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल, क्योंकि जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो हिंदुइज़्म को जान ही नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक कारण की बात किया हूँ, हमारे धर्म में कुछ बुरी बातें भी हैं, लेकिन अगर आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, दूसरों की तरह हमें भी इवॉल्व होने का और अपनी कमियों को दूर करने का मौका देंगे, तभी तो हम मानेंगे कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है और संविधान के मुताबिक चल रहा है। यहाँ पर इस बात की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। बहुत सारे एक्टिविस्ट, हमारे धर्मगुरु, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है स्वर्गीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने पहली बार पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हुए 2012 में इस एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में लेजिस्लेशन दायर की, पिटीशन दायर की। आज उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य हैं श्री टी.आर. रमेश जी, जो कि चेन्नई वर्शिपर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, वो इस केस को लड़ रहे हैं और वो आज भारत में सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं इस टॉपिक में। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो एमपी हैं राज्यसभा के, वो भी बहुत सारे केसेस लड़ रहे हैं। जे साई दीपक जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, जो सबरीमाला का भी केस लड़ रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है समाज में जागरूकता फैलाने का। हमें इन सबको धन्यवाद करना चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है बागपत यूपी से, सत्यपाल सिंह जी, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने पहली बार आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पार्लियामेंट में ये बिल पेश नहीं किया था डिस्कशन के लिए, मगर उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है पार्लियामेंट में पिछले ही साल आई गेस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उन्हें आपका और हमारे जैसे लोगों का साथ मिलता रहा, अगर हम सभी संगठित रहे और उनके पीछे खड़े रहे, तो ये बिल बहुत जल्द पूरे भारत से रिपील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हम सभी को हमारी जो वो पुरानी बीमारी है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, हमारा धंधा, हमारा परिवार, हमारी जिंदगी तो फिलहाल ठीक चल रही है, उस बीमारी से निजात पाना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। न केवल हमारे समाज में बल्कि पूरे भारत के हर समाज को लेकर हमें संगठित होकर रहना पड़ेगा। तभी ही देखिए, ये बिल से तो हम छुटकारा पा जाएंगे, अपने मंदिरों को हम आजाद करा लेंगे, मगर ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है जिसकी हमें खबर ही नहीं है। तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा, किसी पॉलिटिशियन, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।